सीएम अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से मिली 21 दिन की अंतरिम जमानत पूरी होने के बाद आज उनकी ओर से सरेंडर किया जाएगा और अपने अपने घर से 2 बजे वो निकलेंगे। पहले वो राजघाट जाएंगे, इसके बाद हनुमान मंदिर और पार्टी दफ्तर के बाद वो तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर करेंगे। का नंबर और बीजेपी अपने बूते अपने पुराने रिकॉर्ड को यानी 303 को 303 को ब्रेक करती हुई 305 315 तक जाती हुई और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से यानी ओडिशा, बंगाल, वहां पर एक बड़ा मैंडेट लेती हुई तेलंगाना, आंध्रा यानी तेलुगु स्टेट्स में बीजेपी अपना झंडा गाड़ती हुई। यह अपने आप में चुनाव ऐतिहासिक है और थर्ड टर्म नरेंद्र मोदी की पंडित नेहरू के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो तीसरी टर्म ले रहे हैं। रूबिका केसी त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। त्यागी साहब, 404 पार गई थी भारतीय चुनाव इतिहास में अगर कोई पार्टी तो वो थी कांग्रेस और वो हुआ था 1984 के बाद। लेकिन एक बार फिर जब हम देख रहे हैं कि 355 से 370 का आंकड़ा है, वो 400 वाला नारा यहां पर चरितार्थ होते हुए नजर नहीं आ रहा है। रूबिका जी, मैं अब से 40 साल पहले 1984 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उस चुनाव को इस चुनाव से मत मिलाइए। उसमें 400 पार किया था। श्रीमती गांधी की जो निर्मम हत्या हुई थी, उससे जो उपजी हुई सहानुभूति थी, उसकी वजह से हुआ था। उससे पहले देश में कांग्रेस विरोधी रुझान थे, हम थे, उस समय बीजेपी थी, उस समय कम्युनिस्ट भी हमारे साथ हुआ करते थे। लेकिन इस बार का जो चुनाव के नतीजे आप देख रहे हैं, ये किसी की सहानुभूति के नहीं है। ये जो काम पिछले 10 वर्षों में एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, जो स्वच्छ प्रशासन हुआ है, जो परिवारवाद से मुक्ति हुई है, जो भ्रष्टाचार का एक भी केस इस सरकार का नहीं आया है, ये उसी का नतीजा है। और हम लोगों ने त्यागी साहब, हम जब आए हैं, आपने ये जो समअप किया है ना, ये बहुत ही खूबसूरती से आपने समअप कर दिया कि ये कोई सहानुभूति वाली लहर नहीं है, ये काम की लहर है, ये नाम की लहर है। 355 से लेकर 370 सीटें इस वक्त आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाते हुए यानी बीजेपी एनडीए लाते हुए नजर आ रही है। आंकड़े पढ़ देना चाहती हूं मैं आपके लिए न्यूज़ 18 इंडिया के व्यूअर्स जो 9 बजे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, वो ये जान लें कि 355 से 370 सीटें अमीश एग्जिट पोल में इस वक्त एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। 355 से 370 सीटें जाती हुई दिख रही हैं और ये क्यों दिख रही